तो आज फिर से आप सभी का बहुत स्वागत नहीं करूंगा इस वीडियो में भी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए भारत के अंदर दो कहावतें बड़ी मशहूर है। एक तो ये कि जब बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए, और दूसरी कहावत जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में अंततः वो खुद ही गिरता है जिसने ये गड्ढा खोदा है। सुना है ना आपने ये कहावत? देखिए यही कहावत पूरी तरह से सही साबित हुई केवल 20 घंटों के अंदर। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी ठीक वैसा ही कार ब्लास्ट हुआ है जैसा कि भारत में कल दिल्ली में लाल किले वाले क्षेत्र में हुआ था, और लगभग 10 से लेकर 12 लोगों की और लगभग 10 से 12 लोग इस कार ब्लास्ट में मारे गए हैं। वैसे हम भारतीय हैं, किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस हमले की भी हम कड़ी निंदा करते हैं, बिल्कुल वैसी जैसे भारत के अंदर हुआ था। तो चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, ट्रम्प को किस तरह से भारत ने एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए ये सारी खबरें मैं घंटों पहले अपने आरटीआई ग्रुप पर दे चुका हूं, तो आप भी जो हो आरटीआई पर जाकर सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आप आज तक का आर्टिकल पढ़िए। इनके अनुसार बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट के पास एक कार में अटैक हुआ है, एक कार में धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की जान गई, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। यह हमला मंगलवार दोपहर 12:30 पर हुआ और पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार बताया जा रहा है। और उसके बाद बिल्कुल वैसी घटनाक्रम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे हैं जैसा कि हम लोग लगातार भारत के अंदर देख रहे हैं। कहने का मतलब, आप अगर अपनी खराब नीयत से दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आपको भी उतना ही नुकसान होगा। खैर इससे कुछ नहीं होता। हम हर हाल में चाहेंगे कि भारत अपने ऊपर हुए हमले का हिसाब बराबर करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द से जल्द लॉन्च करे, और लगता नहीं है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि पीएम मोदी इस समय बीस्ट मोड में आ चुके हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में भी आप एक बार सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सभी दोषियों को चेताया है और साथ ही इंग्लिश भाषा में भी चेताया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये लास्ट टाइम की तरह ही कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करने वाले हैं। तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के दुश्मन पाकिस्तान को लगभग सभी तरह से मदद करने की कोशिशें कर रहे हैं, और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की शय पर ही इस समय भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए वेनेजुएला की, तो हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती। इवन मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि अमेरिका की जो पूर्व सरकारें थी, खासकर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात की जाए, जो बाइडेन के कार्यकाल में भी हम लोगों ने देखा, जब रशियन क्रूड ऑयल को लेकर मारामारी चल रही थी, उस समय इन्होंने अल्प समय के लिए वेनेजुएलन ऑयल को मार्केट में आने की परमिशन दे दी थी। सैंक्शंस लगे थे, उनको कुछ समय के लिए हटा लिया गया था। इवन भारत की रिलायंस को स्पेशली वेवर देकर अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए वेवर भी दिया था। लेकिन अगर ट्रंप की बात की जाए तो ये वेनेजुएला को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत द्वारा वेनेजुएला को एक मदद भेजी गई है, और जी न्यूज के आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत ने बड़े भाई की तरह लगभग 60 सालों की दोस्ती निभाते हुए 2.7 टन लाइफ सेविंग वैक्सीन भेजी है। तो वैसे ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत सभी जरूरतमंद देशों को, जो भारत के दोस्त हो या ना हो, इवन कई बार तो दुश्मनों को भी इस तरह की मदद भिजवाता रहा है। टर्की में भी जब अर्थक्वेक आया था तो हमने देखा कि सबसे पहले भारत ही पहुंचा था। लेकिन अगर इस समय परिस्थितियों की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप, भारत, वेनेजुएला, पाकिस्तान जिस तरह के संदर्भ देखने के लिए मिल रहे हैं, उस समय ये खबर काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है। स्पेशली इस समय ऐसी परिस्थितियां भी दिखाई दे रही है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए। तो खैर अब जो कुछ भी हो इसके पीछे, लेकिन यहाँ पर भारत द्वारा एक संदेश तो दिया गया है। मैं तो उसको यही मानूंगा। बाकी आप अपना ओपिनियन इन दोनों ही खबरों पर क्या रखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।